क्या आप कल्पना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन जो कि 27% मिलता है उसमें अब 3 कैटेगरी में यानी सब कैटेगरी में बंटवारा हो सकता है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन में 3 तरीके के घटक या वर्गीकरण किए जा सकते हैं। यह कल्पना की बातें कल्पना से आगे जा चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर बम फोड़ दिया है। उस लेटर बम में उन्होंने एक लाइन हेडिंग को, उनकी जो एक लाइन है हेडिंग के रूप में बहुत चर्चा में आ रही है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई ललकार। समझिए, यूपी की पॉलिटिक्स में नई ललकार मतलब की जो 27% रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। इसको आपको बांटना पड़ेगा, इसको 3 तरीके से बांटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बहुत बड़ी खबर है। अंत तक आप बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, यह आपके लिए बड़े काम की खबर है। अब समझिए कि पूरा प्लान क्या है। ओम प्रकाश राजभर अनायास ही कोई भाषण या कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो एक्स पर उन्होंने साझा किया है यानी शेयर किया है जो पोस्ट, वह पोस्ट मांग कम लग रही है, धमकी ज़्यादा लग रही है। क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। अब यह रिजर्वेशन का इस जो चिराग निकला हुआ है, यह नया नहीं निकला है। अब समझिए कि फिलहाल हर पार्टी, चाहे वह कोई भी हो, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से सामने से या पर्दे के पीछे से रिजर्वेशन को अपना मोहरा बना रही है अपने निजी स्वार्थ के लिए। वह नए नए शिगुफा छोड़ रही है। यह आप ध्यान से समझिए कि यह आरक्षण का मुद्दा एकाएक क्यों गरमाया। दरअसल मामला यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है एक्स पर। किस लिए चलाया जा रहा है? ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। शायद मामला यह हुआ है सूत्रों के मुताबिक का एक तबका, या यूँ कहे कि सवर्णों की लॉबी इससे काफ़ी खिन्न नजर आ रही है। वह बीजेपी का बहिष्कार करने का मन बना रही है और उसके लिए वह बाकायदा ट्रेंड भी चलवा रही है। हालांकि इस पर बीजेपी जो है उसकी तरफ से सफाई भी पढ़ने को मिली उसी प्लेटफॉर्म पे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फर्जी बातें हैं। खैर, यह अलग मसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी ही समाज के अति पिछड़े, आप कह सकते हो ओबीसी समाज से आने वाले ओम प्रकाश राजभर ने जो यह नया लेटर बम फोड़ा है, और वह उस लेटर को उन्होंने अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको लिखा है। और उसमें कई पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, डॉक्टर संजय निषाद सहित नड्डा, जेपी नड्डा, तमाम चेहरों को उन्होंने टैग भी किया है, उनको प्रेषित भी किया है कि आप भी समझ लीजिए ये लेटर आपके लिए भी है। अब देर नहीं चलेगी, यूपी में सामाजिक न्याय रिपोर्ट जल्द से जल्द तत्काल लागू होना चाहिए। ये आपका जो है आगे पीछे जो बढ़ाने का सिलसिला है, वादा जो कर रहे हैं वह सही नहीं है, इनके कहने का ये तात्पर्य है। ओम प्रकाश राजभर को जानने वाले जो बेहतर तरीके से उनको जानते हैं, उन्हें पता है कि ओम प्रकाश राजभर जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके लिए वह सत्ता का मोह भी त्याग सकते हैं, कुर्सी को लात भी मार सकते हैं, और उससे छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हवा देने की बात करते हैं, राजभर की ताकत क्या है। दरअसल पूर्वांचल के में राजभर की आबादी बहुत बड़ी है, कई सीटों पे वह प्रभाव रखते हैं, पिछड़ा समाज में, पिछड़ा में भी अति पिछड़ा। और इसके अलावा निषाद समाज की आबादी बहुत बड़ी है, इसीलिए डॉक्टर संजय निषाद वह भी अपने समाज के लिए रिजर्वेशन से तमाम मसलों पे खुलकर अपनी बातें करते हैं, और वो खुले तौर पे करते हैं, आगे पीछे छुपा कर नहीं। राजभर और डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद, यह दो बहुत बड़े लीडर हैं अपने अपने समाज के। यह इन लोगों के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वह बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए हैं पूर्व के चुनाव में। तो राजभर के और डॉक्टर संजय निषाद के बीजेपी के साथ आ जाने से, एनडीए में शामिल हो जाने से, आपने देखा होगा कि यूपी में जो फिलहाल स्थिति है काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है।
चुनाव के पहले राजभर भले ही बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन संजय निषाद थे और बाकी उनके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा जो तबका है, एनडीए को उसने सपोर्ट किया था, वोट किया था। अच्छा, इसमें यह मांग उठ रही है कि जो सवर्णों की तरफ से मांग यह उठाई जा रही है कि आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन हमारा मसला यह है कि ओबीसी में जो जमींदार टाइप की जातियां हैं या सामंती टाइप की जातियां हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, उन्हें आप उस कैटेगरी से बाहर करके जनरल में डाल दीजिए। और ओबीसी की तरफ से भी कुछ मजबूत जातियों का तर्क है कि आपने ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वह क्यों दिया, वह क्यों लेकर आए। अब ओबीसी के भी कुछ बड़े लोगों का मानना है कि बीजेपी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ईडब्ल्यूएस को क्यों पारित किया या ईडब्ल्यूएस लेकर क्यों आई आरक्षण के लिए, सवर्णों को क्यों 10% आरक्षण दिया। तो सवर्णों का तर्क है भैया ईडब्ल्यूएस में जो 10% है सिर्फ हम ही नहीं है, तो यह ओपन कैटेगरी है, इसमें कोई भी नॉन सवर्ण भी मतलब नॉन जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करके आ जाता है और वह चयन हो चुका है, उसका चयन हुआ है अतीत में। यह सवर्णों की एक लॉबी कहती है। और यह सारे लोगों का आपसी जो खींचतान है, लड़ाई है, इसमें कहीं न कहीं पक्ष-विपक्ष सारे दलों का अ, इसमें स्वार्थ निहित है, सबको फ़ायदा दिख रहा है अभी समय। अब जो आरक्षण के अलावा जो एक तबका है, वह यह चाहता है कि जितने भी पार्टियों के नेता हैं, वह इस आरक्षण का विरोध जो सवर्ण हैं, वह क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल सवर्ण आरक्षण का विरोध सवर्ण जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वह क्यों करेंगे? उन्हें उस आरक्षण की आवश्यकता ही क्या है? वह हर तरीके से मजबूत हैं, साधन संपन्न हैं और उनके परिवार को उस तरीके के आरक्षण की ज़रूरत भी नहीं है। आरक्षण भले ही 70 हो जाए, 80 हो जाए, 100 हो जाए, किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी वर्ग के हों, मतलब जनरल में जाति से वह मजबूत है, तो इसलिए वह विरोध नहीं कर सकते। यह भी सवर्णों का एक तबका आरोप लगाता रहता है। अब राजभर की चिट्ठी क्या है उसको आप पढ़िएगा, मैंने नोट कर लिया है, आपके बड़े काम की है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी यह खबर है। अब समय आ गया है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए। ओपी राजभर का यह जो बयान है उसको सुझाव कम समझा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि यह सीधे तौर पे धमकी है बीजेपी को। अब इस पे राजभर का क्या फायदा अगर यह रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती है या सामाजिक न्याय रिपोर्ट जो राजभर मांग कर रहे हैं यह लागू हो जाती है तो इससे क्या बदलाव आएंगे, बड़े गौर से सुनिएगा। आखिर ओपी राजभर ने ऐसा क्यों कहा होगा, यह बड़े समझ लीजिए कि पॉइंट की बात है, बड़े बिग पॉइंट है, ये बहुत बड़ा। इस सामाजिक न्याय रिपोर्ट लागू करने के बाद फिलहाल राजभर ने क्यों कही, जबकि कुछ दिन पहले तक बहुत क्रिटिकल तरीके से बीमार थे, एक निजी बड़े महंगे हॉस्पिटल में भर्ती भी थे। प्रदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनको देखने के लिए गई, खुद सीएम डिप्टी सीएम लोग गए उनको देखने के लिए, किसी ने उनका स्ट्रेचर भी आगे बढ़ाया, उनको टहलाया, मतलब काफ़ी सुर्खियों में रहे राजभर और रहते भी हैं। वो लिख रहे हैं कि यूपी में ओबीसी की जो 27% रिजर्वेशन को 3 हिस्सों में बांटकर प्रत्येक वर्ग को उसका वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए। समझिए ओम प्रकाश राजभर के दिमाग में यह बात अभी जो आई है और 3 तरीके की कैटेगरी की वो बात कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण में। एनडीए के साथ हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और फिर सरकार को यह इस तरीके से खोल कर उनकी मांग मैं फिर कर रहा हूँ, मुझे मांग नहीं, मुझे धमकी लग रही है जिस हिसाब से कर रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। तो क्या वह किसी के इशारे पे कर रहे हैं? यह लेटर का मतलब क्या है? और उन्होंने अनुप्रिया पटेल जो कि खुद एक मजबूत समाज से आती है, ओबीसी कम्युनिटी से आती है, उनको उन्होंने टैग किया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे नेताओं को टैग किया कि आपको वो साथ देना पड़ेगा या संभल जाइए, यह मेरा लेटर है। उन्होंने लिखा, इसके लिए वो बाकायदा परसेंटेज भी बताते हैं कि किस वर्ग को कितना परसेंट मिलना चाहिए, कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको 7% आरक्षण मिलना चाहिए 27 में, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी अति पिछड़ा वर्ग उसको 9% और जो सबसे पिछड़ा है यानी सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है उसमें 11% आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं। अब 7% में कौन है? 7% में मैंने कहा ना जो 3-4 जातियां हैं जो काफ़ी मजबूत हैं और जिनके पास काफ़ी ज़मीनें बताई जाती हैं, जायदाद या राजनीति में बहुत अच्छा दखल है, जनप्रतिनिधि को समाज से बहुत है, हर तरीके से साधन संपन्न है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन लोगों को वह 7% में रखने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं और वे उनमें से ज़्यादातर जो है गैर बीजेपी पार्टियों को वोट करते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, उनमें से ज़्यादातर का यह एक मामला है, सर्वे है सूत्रों के मुताबिक कि वह गैर बीजेपी पार्टी को यानी गैर एनडीए को वोट करते हैं।
तो यह राजभर की इस बात में दम लग रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 11%, यानी 9 और 11 को जोड़ दिया जाए तो 20%। और ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यह नारा सिर्फ रिपोर्ट लागू करने का नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह धमकी लग रहा है कि यह नारा सिर्फ रिपोर्ट लागू करने का नहीं रहा। जिनका हक अब तक दूसरे लोग खा गए, अब यह अन्याय बंद होगा। यानी दूसरे लोग किन लोगों का हक खा गए? अब सवर्ण तबका कहता है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, वह उनका आरोप लगता है कि ओबीसी कम्युनिटी में 3-4 चुनिंदा मजबूत सामंती या कह सकते हैं कि जमींदार टाइप की जातियां हैं, जिनके समाज के लोग ओबीसी कैटेगरी के हर जो हक है, चाहे परसेंटेज जो रिजर्वेशन का मिलता है, उस पे वो उन्हीं का दावा है, उन्हीं का धावा है। हर तरीके से वही हावी है, यह आरोप है। और वही आरोप राजभर भी लगा रहे हैं बिना नाम लिए। और करें ये, अब तक हिस्सेदारी का दौर शुरू होगा। जो लोग अब तक जो दूसरे का हक खा रहे थे, यानी हक खाने की बात करें, इससे अखिलेश यादव जी को भी संभलना होगा, क्योंकि वो पीडीए का नारा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उसी पीडीए पर राजभर का यह चोट है, और वह उसे अन्याय भी बता रहे हैं कि अब यह अन्याय अब नहीं चलेगा, अब कोई पीछे नहीं रहेगा, हिस्सेदारी का दौर शुरू होगा। आइए इस लड़ाई को और मजबूत करें और न्याय की मांग को हर कोने तक पहुंचाएं। यही है सच्चा लोकतंत्र, यही है सामाजिक न्याय की ललकार। न्याय की मांग को हर कोने तक पहुंचाएं। हर कोने तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हर पार्टी को ही टैग कर दिया, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि यही होगी असली न्याय अगर आप इस रिपोर्ट को लागू करते हैं। राजभर के इस बात से आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने 3 कैटेगरी बांटी है, सब कैटेगरी, कोई भी अति पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग विरोध नहीं करेगा। अगर अब ये मामला उठ रहा है, या ये सोचने की बात है कि क्या राजभर ने बीजेपी के किसी नेता के कहने पर इस तरीके का पोस्ट शेयर किया कि जो ट्रेंड चल रहा है समरों द्वारा, उसको दबाने के लिए, या फिर सचमुच उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय रिपोर्ट को लागू करने का वक्त आ गया, या यह लागू होने जा रहा है, उसके लिए पहले की तैयारी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर, मैं फिर बता दूं, हल्के नेता नहीं है। आपको लग सकता होगा कि टीआरपी इनको सबसे ज़्यादा इन्हीं के द्वारा मिलती है, लेकिन उनकी बात को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। अगर गंभीर राजनीति कर रहे हैं आप, गंभीर तरीके से सोचते हैं, गंभीर पत्रकारिता करते हैं, तो आपको मनन करने वाली बात है कि जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले तक बेड पे था, सडनली इतना बड़ा लेटर बम फोड़ना, यह हल्की और सहज बात तो नहीं है। वैसे भी आरक्षण इतना मतलब बड़ा मुद्दा हो गया है कि उसके अलावा बाकी के जो बेसिक मुद्दे हैं वह कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। तो अब हर किसी को आरक्षण चाहिए। हर कोई, जो मजबूत लोग हैं वह भी अब दावा कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब हमें आरक्षित कोटे में डालिए, आरक्षित में भी आरक्षित कोटे में डालिए, उससे भी नीचे डालिए, हमें हर तरीके की सुविधाएं चाहिए। कि अब ये सारा खेल कहाँ से शुरू हुआ? जनता ने तो शुरू नहीं किया, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का बिछाया हुआ सहमत का खेल है, ये उनका शतरंज का खेल है। उसमें सारे लोग कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकतंत्र में आरक्षण पर आखिरी बहस कब होगी? वह कब आएगा कि लोग आरक्षण को, राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को अब यह कह कि नहीं, अब इसके बाद आप लोग लड़ना बंद करिए, इसको आप लोग को इतना, आप लोग को इतना, आप लोग को इतना। इसके बाद अब जो है, हम किसी और जो जनहित के मुद्दों पर काम करने जा रहे हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं, उस पर अमल करने जा रहे हैं, आप लोग इस पर हमारा सहयोग करें। लेकिन अब जनता क्या करे? बेरोजगारी बढ़ती है और रोजगार के साधन सीमित होते हैं, नौकरियां कम होती हैं, तो तरह तरह के विचार दिमाग में आते हैं। लोग अपने करियर, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को इन्हीं रास्तों से सुधारने की कोशिश करते हैं, संवारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप रोशन के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फैलाइए। हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है या न के बराबर है। आप हमारी ताकत हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम निष्पक्ष पत्रकारिता को और अधिक ऊंचाई देंगे। निष्पक्षता के साथ बोलना, हर एंगल को शामिल करना हमारी कह सकते हैं कि जेहन का हिस्सा है। हम खुलकर, निडर होकर, निष्पक्षता के साथ अपनी बातें रखते हैं और जनहित के मुद्दों पे खुलकर स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। द पॉलिटिकल मुखिया को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 10-15 हज़ार तक बढ़ाएं। नमस्कार।